देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,84,372 नए केसेस आ चुके हैं। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत भी हो चुकी है और साथ ही जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,72,085 हो गई है। देश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या 13,65,704 और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,23,00,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आप समझ सकते हैं कितने रफ्तार के साथ ये कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद, तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा है। कोरोना केसेस रफ्तार के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं पूरे देश में कि अब जो तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों में थी वो कम पड़ने लग गई हैं। बीते 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत भी हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो डेथ रेट है, मरने वाले मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार अब बढ़ने लग गई है इस नए स्ट्रेन के तहत। बीते 24 घंटे में 1,84,372 नए कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए पूरे देश में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जैसी ही सख्तियां नजर आ रही हैं। वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक है। आज नवरात्र का दूसरा दिन भी है। हालांकि मंदिरों में इतनी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। मरने वाले मरीजों की संख्या भी इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस पर योगी सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। वो एक के बाद एक कड़े कदम उठाते नजर आ रही है और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से लखनऊ, कानपुर समेत 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 250 कोविड हॉस्पिटल्स को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। 7 जिलों के अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद हो चुकी है। यूपी के 250 कोविड हॉस्पिटल्स अब शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर भी जानकारी, यानी कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह की व्यवस्थाएं कम ना हो, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं पूरी हो, किसी तरह की दिक्कत मरीजों को ना हो। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसेस थम नहीं रहे हैं। पूरे देश की अगर बात करी जाए, कोरोना के मामलों में अब रिकॉर्ड उछाल नजर आ रहा है। पूरे देश में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं पूरे देश में। 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है और इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है, वैक्सीन तो आ गई है, वैक्सीनेशन तो चल रहा है, लेकिन कड़ाई भी उतनी ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशंस भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। यूपी में जल्द ही 250 और हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के हॉस्पिटल्स होंगे। सभी अस्पताल अलग अलग जिलों में स्थित लेवल 2 और 3 स्तर के होंगे। जानकारी के मुताबिक जिन अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में बदला जाना है, उनकी लिस्ट पहले ही शासन को भेजी जा चुकी है। कुछ अस्पतालों के डायरेक्शन रिपोर्ट शासन को भेजी जानी अभी बाकी है और जल्दी ही सरकार कोविड हॉस्पिटल की लिस्ट भी तैयार करेगी। इसके अलावा नॉन कोविड मरीजों को इलाज मुहैया कराने और ओपीडी में भीड़ कम करने के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को सलाह देने के लिए प्रत्येक जिले में 6 डॉक्टरों की टीम गठित करने का फैसला भी ले लिया है। कौन कौन से बड़े फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर, वो हम आपको बता रहे हैं। अस्पतालों की एक पूरी लिस्ट बनाकर शासन को भेजी गई है। इसके साथ नॉन कोविड मरीजों को अब टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लेवल 2 और 3 स्तर के अस्पताल परिवर्तित होंगे। अस्पतालों की लिस्ट शासन को सौंपी जाएगी। सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को अब तब्दील किया जाएगा। बेड की संख्या कम ना पड़े, ऑक्सीजन की संख्या कम ना पड़े, इसको लेकर भी युद्ध स्तर पर अस्पतालों में शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं।